पाकिस्तान अब चीन को ही ब्लैकमेल कर रहा है। जिस ग्वादर बंदरगाह को चीन ने अपने पैसे से बनाया, अब उसी बंदरगाह के नाम पर पाकिस्तान चीन को ब्लैकमेल कर रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से जानिए। आयरन ब्रदर के साथ भी पाकिस्तान ने की गद्दारी। ग्वादर पर कब्जे के बदले मांग लिए एटमी हथियार। पहले लूटे ड्रैगन के पैसे, अब शुरू की नई ब्लैकमेलिंग। पाकिस्तान के डीएनए में ही धोखा और गद्दारी शामिल है, ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने अपने सबसे करीबी दोस्त को भी अपना असली चेहरा दिखा दिया है। चीन की भीख पर पल रहे पाकिस्तान ने ड्रैगन को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है। सीपैक के नाम पर जिनपिंग से अरबों डॉलर लूटने वाला पाकिस्तान अब अपने वादे से मुकर गया है। जिस ग्वादर बंदरगाह को चीन ने अपने पैसों से बनाया है, उसे भी हासिल करने के लिए अब चीन को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर पर पूरा अधिकार देने से मना कर दिया है। इसके बदले उसने चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीनी पैसों को डकारने के बाद पाकिस्तान अब चीन से मुफ्त में एटमी हथियार सिस्टम भी मांग रहा है। हथियार न मिलने पर चीन को ग्वादर देने से पाकिस्तान इनकार कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया है। चीन को ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा देने के बदले पाकिस्तान ने नई डिमांड की है। पाकिस्तान ने चीन से जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता मांगी है। पाकिस्तानी ब्लैकमेलिंग से चीन सरकार भड़क गई है। दोनों देशों के बीच ग्वादर बंदरगाह को लेकर बातचीत रुक गई है। बंदरगाह के नाम पर चीनी सेना ग्वादर में नेवल बेस बनाना चाहती है। इसके लिए उसने सीपैक के नाम अरबों डॉलर पाकिस्तान को दे रखे हैं। चीन को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका से हथियार भी लिए, उनसे पैसा भी लिया और कार्रवाई बजाय तालिबान के खिलाफ करने के उन्हीं के सैनिकों के खिलाफ की और उन्हीं की सप्लाई लाइन को खुद ही उन्होंने हमले करके उनको कब्जा किया। पाकिस्तान जैसे बेईमान और गद्दार मुल्क पर भरोसा कर जिनपिंग खुद पछता रहे होंगे। आपको बता दें कि चीन के साथ पाकिस्तान ने उस समय छल किया है जब ड्रैगन ने सीपैक के नाम पर अरबों रुपए फंसा रखे हैं, जिसकी रिकवरी के लिए कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अभी चीन ना इस परियोजना से निकल सकता है, ना ही अब इससे आगे बढ़ सकता है। मतलब जिस परियोजना के नाम पर चीन पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखने की प्लानिंग कर रहा था, उसी प्लान में खुद ड्रैगन फंस गया है। आपको बताते हैं कि आखिर ग्वादर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ग्वादर बंदरगाह सीपैक योजना का हिस्सा है। चीन ने सीपैक पर 62 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। चीन ग्वादर के माध्यम से ऑयल इंपोर्ट करना चाहता था। चीन ग्वादर में नेवल बेस बनाकर भारत पर निगरानी की कोशिश कर रहा था। अभी जो चीन किसी प्रकार से उनको एटॉमिक हथियार या टेक्निक नहीं देगा और अगर देता है तो वास्तव में वो पाकिस्तान उसी माफी की गद्दारी करेगा जैसे अमेरिका के खिलाफ की। और चीन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए उसका भरोसा जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। चीन के सामने पाकिस्तान का तर्क है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश ग्वादर में चीनी नेवल बेस बनाने से नाराज हो सकते हैं। इसीलिए उसे इसके बदले एक्स्ट्रा पैसे और जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता चाहिए। फिलहाल चीन पाकिस्तान की इस नई ब्लैकमेलिंग से चिढ़ा हुआ है, जिसका असर पाकिस्तान को मिलने वाली चीन की भीख पर होना तय है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाक चीन दोस्ती हमेशा से ही भारत के सीने पर सांप बनकर लूटती रही है, लेकिन हालिया दिनों में भारतीय मीडिया की हालत देखकर लगता है जैसे उनके जख्म मजीद गहरे हो चुके हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन एटमी हथियारों की डील ने भारत को इस कदर तड़पा दिया कि भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। भारतीय चैनल्स का कहना है कि पाकिस्तान चीन को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि इस डील को मुमकिन बनाया जा सके। उनके मुताबिक एक तरफ पाकिस्तान सीपैक के नाम पर चीन से अरबों डॉलर्स बटोर रहा है और दूसरी तरफ एटमी टेक्नोलॉजी की डील के लिए राह हमवार कर रहा है। हालांकि ये सब उनके ख्याली पलाव हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने अपने रवायती रवैये को बरकरार रखते हुए प्रोपेगेंडा जारी रखा। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया ने अपनी बेबुनियाद रिपोर्टिंग में ये दावा भी किया कि पाकिस्तान चीन को धोखा दे रहा है और मुस्तकबिल में ये दोस्ती ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। लेकिन नाजरीन, सच ये है कि पाक चीन ताल्लुकात न सिर्फ मजबूत हैं बल्कि दिन ब दिन मजीद गहरे हो रहे हैं, जो भारत को किसी सूरत हजम नहीं हो रहे।
भारतीय एंकर्स ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि चीन को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अपने फायदे के लिए ये दोस्ती निभा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी एक खित्ते की मुआशी और दिफाई तरक्की की शानदार मिसाल है जिसे दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहा बल्कि उन्होंने सीपैक को भी निशाना बनाया। उनका कहना था कि सीपैक सिर्फ एक मुआशी मंसूबा नहीं बल्कि उसके जरिए चीन पाकिस्तान को एटमी ताकत में मजीद तकवीत दे रहा है। उनके मुताबिक सीपैक के जरिए पाकिस्तान चीन से खुफिया तौर पर एटमी हथियारों की टेक्नोलॉजी भी हासिल कर रहा है जो खित्ते में भारत की सलामती के लिए खतरा है। नाजरीन, हकीकत यह है कि भारत अपने मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय हमेशा दूसरों के मामलात में टांग उड़ाता है। उनकी मईशत तबाही के दहाने पर है और उनका दिफाई निज़ाम भी मुसलसल कमजोर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान और चीन के मामलात पर बेजा तनकीद से बाज नहीं आते। भारतीय मीडिया की ये चीखो पुकार इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाक चीन दोस्ती ने उनके दिलों में जल्दी पर तेल का काम किया है। आपके ख्याल में भारतीय मीडिया का ये रवैया कब तक जारी रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और मजीद हक़ाइक़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में हालात भले खराब हो, खाने से लेकर पहनने तक के लिए जहाँ की जनता को संघर्ष करना पड़ रहा हो, पाकिस्तान भले ही कर्जे में डूबा हो, लेकिन परमाणु के लिए वो अपने साथी चीन को भी ब्लैकमेल करने से बाज नहीं आ रहा है। और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि परमाणु बम को लेकर चीन और पाकिस्तान में जंग भी छिड़ सकती है। हालांकि ये बिल्कुल ऐसी बात है जो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि अगर चीन और पाक की जंग हुई तो शायद ये सबसे कम समय में खत्म होने वाली जंग साबित होगी। बीते समय के साथ चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट आई है, जिसकी वजह है पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले। लेकिन चीन और पाक के बीच ये जंग की सुगबुगाहट तेज कैसे हुई, आइए अब इसे समझते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने चीन के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर चीन गुस्से से लाल हो गया। पाकिस्तान ने चीन से कहा है कि अगर ग्वादर पोर्ट चाहिए तो उसके बदले हमें परमाणु बम दो, और इसी डिमांड पर चीन ने भी पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, अगर सुधरोगे नहीं तो जल्द ही अंजाम भुगतना होगा। चीन की सेना ग्वादर को नेवल बेस बना रही है और इसके लिए CPIC के नाम पर उसने अरबों डॉलर का निवेश करके रखा है। वहीं अब चीन की इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तानी सेना उसे ब्लैकमेल करने में लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का करीब $60 बिलियन ग्वादर पोर्ट और सीपैक परियोजना में फंसा हुआ है और इस बंदरगाह को लेकर दोनों के बीच बातचीत रुक गई है। और अगर अब ग्वादर पोर्ट डेवलप नहीं हो पाया तो पूरी सीपैक परियोजना ही बर्बाद हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान में आए दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार ग्वादर पोर्ट पर काम कर रहे चीनी वर्कर्स को निशाना बना रही है। चीन ने कई बार पाकिस्तान से बोला है कि उसके नागरिकों को सुरक्षा दी जाए, मगर पाकिस्तान एक रणनीति के तहत चीनी वर्कर्स को सुरक्षा नहीं दे रहा है। पाकिस्तान जानता है कि ये प्रोजेक्ट जितना लंबा चलेगा उतना पैसा उसे मिलेगा। पाकिस्तान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक दिन में ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को रोक सकता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। इस घटना के बाद चीन और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। चीन पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में भी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भले ही तबाही के दौर से गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना अपने एटमी मंसूबे पर कायम है और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत का तनाव चल रहा है। वहीं तालिबान के साथ भी सीमा पर गोलीबारी चलती रहती है।